यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। भगवान कहते हैं ममेवांशो जीव लोके, ये जीव मेरा अंश है। ये जीव चेतन अमल और सहज सुख राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसमें जड़ता है ही नहीं, तो फिर इसके लिए क्या करना बाकी रहा? इसमें मल है ही नहीं, तो फिर दूर क्या करोगे? ये सहज सुख राशि है, तो फिर इसमें सुख कहां से लाओगे? तो भाई मिली हुई सब चीजें बिछुड़ने वाली है। मिली हुई चीजों का जो आश्रय लेना है, उसका जो सहारा लेना है, आधार लेना है, उनसे सुख की आशा रखना है, उनको महत्व देना है, ये महान पतन का कारण है, अधोगति का कारण है। हम लोग अपने आप के ऊपर कृपा करें और इस विषय को समझे तो बहुत बड़ा आनंद होगा। मिली हुई चीज हमारे साथ रहने वाली नहीं, क्योंकि मिली हुई चीज मिली हुई उसी को कहते हैं जो पहले नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी। परंतु परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे। शरीर, धन, संपत्ति, घर, परिवार आदि मिली हुई वस्तुओं का सहारा लेना, इनको महत्व देना खास पतन की बात है। नित्य निरंतर रहने वाले के लिए ये सब मिलकर बिछुड़ने वाली वस्तुओं क्या काम आएगी बताओ? हाँ, इनका सदुपयोग किया जा सकता है, पर इनसे ममता नहीं करनी चाहिए। इनका सहारा नहीं लेना, इनसे सुख की आशा रखना भूल है। खास भूल यही होती है कि हम मिली हुई चीज से सुख लेते हैं और इस सुख की आसक्ति बांधने वाली होती है। ये आसक्ति साधन को ऊंचा बढ़ने नहीं देती। कोई भी काम करो उसका न करने से ही आरंभ होता है और न करने में ही उसकी समाप्ति होती है। शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था और फिर पूरा हो गया, उसके बाद भी नहीं रहेगा। तो भाई कर्मों का आदि और अंत होगा ही। ऐसे ही कर्म करने से जो कुछ मिलेगा वह भी आदि अंत वाला मिलेगा। कर्मों का जो फल होगा वह आदि अंत वाला होगा, नित्य रहने वाला नहीं होगा। क्रिया का भी आरंभ और अंत होता है तथा पदार्थों का भी संयोग और वियोग होता है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है। प्रकृति से सर्वथा अतीत जो परमात्म तत्व है उसका साक्षात अंश ये जीवात्मा है। जो क्रियाओं में और वस्तुओं में आसक्त है और इनसे अपनी उन्नति मानता है वह भाई गलती में है। इसलिए भाई मेरे, बड़े भारी आश्चर्य की बात है कि धन मिलने से हम अपने को बड़ा मानते हैं, पद मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं। अगर हम धन से बड़े हो गए तो धन बड़ा हुआ कि हम बड़े हुए? पद से बड़े हुए तो पद बड़ा हुआ कि हम बड़े हुए? हम तो छोटे हो गए। अरे भाई, धन पद कमाया हुआ है अपनी मेहनत का। धन आपके पास आता है और चला जाता है, वह आपके पास रहेगा तो आप चले जाओगे, साथ तो रहने वाला नहीं, एक को तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही विद्या, योग्यता, पद, अधिकार आदि जो अपने को बड़ा मानता है, इनसे जो अपने को बड़ा मानता है वह बहुत बड़ी गलती करता है, क्योंकि ये सब के सब साथ रहने वाले नहीं। फिर उसका बड़पन कब तक रहेगा? वास्तव में आप खुद इतना बड़ा है कि आपसे ये वस्तुएं बेचारी सार्थक होती है। सारा संसार आपका सहारा पाता है, सार्थक होता है। संसार के सब पदार्थ और क्रियाएं आपके प्रकाश से प्रकाशित होती है, आपकी शक्ति से क्रियाशील होती है। आप ही से ये सब सार्थक होते हैं। रुपये सार्थक होते हैं, आपसे पद सार्थक होता है, आपसे धन सार्थक होता है, आपसे भोजन सार्थक होता है, आपसे कपड़े सार्थक होते हैं। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे सब आपसे ही सार्थक होती हैं। आप इन वस्तुओं से अपने को बड़ा मानते हो। इन वस्तुओं से वस्तुओं के माध्यम से अपने को बड़ा मानते हो। जब वस्तुएं आपके पास हो तो आप बड़े और न हो तो आप छोटे।
तो मिली हुई चीज से अपना महत्व समझना, अपने को बड़ा मानना बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि मिली हुई चीज से जो बड़पन है वो कब तक रहेगा? वह तो अपना तो है ही नहीं, उस चीज का बड़पन है, उस पद का बड़पन है, उस धन का बड़पन है। तो भाई ये बड़ी गलती है। ये गलती मिट जाए तो समता अपने आप आ जाएगी। अगर हम इन वस्तुओं से, व्यक्तियों से, पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, विद्या से अपने को बड़ा छोटा न माने तो हमारे अंदर समता अपने आप आ जाए। क्योंकि समता में हमारी स्थिति स्वाभाविक है। ये उद्योग साध्य नहीं है, कृति साध्य नहीं है। करने की आसक्ति को मिटाने के लिए ही कर्म करना है, कुछ पाने के लिए नहीं। हमारा मान हुआ तो उसमें हम राजी हो गए, और अपमान हुआ तो हम नाराज हो गए। तो हम लोग थोड़ा गहरा विचार करें भाई मेरे, कि मान होने से हमें क्या मिल गया और अपमान होने से हमारा क्या बिगड़ गया। आने जाने वाली वस्तु से हमको कोई हानि लाभ नहीं होता। अनादिकाल से कई सर्ग और परले हो रहे, भूत ग्राम से एवाय, ऐसे निरंतर रहने वाले आपको मान मिल गया तो क्या हुआ, और अपमान मिल गया तो क्या हुआ, धन मिल गया तो क्या हुआ, और चला गया तो क्या हुआ। भाई बीमारी आ गई और चली गई तो क्या हुआ। सब तो आने जाने वाले हैं, इसमें से कोई रहने वाला नहीं। आगमा पायो नित्या नित्यतान तितिक्षव भारत, ये आने जाने वाले हैं, अनित्य है, उनको सहन करो, तटस्थ हो जाओ, विचलित मत हो। जो आया है वो जाएगा, कोई टिकेगा नहीं। न कभी निरोगता टिकी है, न कभी कोई रोग टिका है, न कभी दुख टिका है, न कभी सुख टिका है, न कभी कोई अवस्था टिकी है। सब जाते हैं। आने वाले जाने वाले पदार्थों से राजी और नाराज होना बहुत बड़ी भूल है। इस भूल का अभी त्याग न हो सके तो न सही, पर इस बात को हमें समझना होगा, ठीक तरह से समझना होगा। धीरे धीरे फिर स्वाभाविक त्याग हो जाएगा। बालक टट्टी पेशाब करके उसमें हाथ डालता है क्योंकि वह समझता नहीं, परंतु समझने के बाद फिर सूएगा नहीं, सूने पर हाथ धोएगा, अपने आप समझ लेगा कि ये ऐसे ही हमारे अपने आप समझ में आ जाए बात कि ये मान बढ़ाई, सुख, आराम, पद, अधिकार आदि सब मल से भी निकृष्ट है, गंदे है। मिली हुई वस्तुओं से केवल दूसरों का हित करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है। गीता माता कहती है कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों के हित में जिनकी रति है ऐसे मनुष्य मेरे को ही प्राप्त होते। जैसे लोभी की धन में और भोगी की भोग में रति प्रीति होती है, आकर्षण होता है, ऐसे ही हमारी रति, हमारी लगन, हमारा आकर्षण दूसरों के हित में होना चाहिए। सब काम दूसरों के हित के लिए करना चाहिए, अपने लिए नहीं करना है। कारण कि अपने लिए करना बनता ही नहीं। प्रकृति के संबंध के बिना स्वयं में कर्तापन है ही नहीं, ये गीता जी स्पष्ट बता रही है। प्रकृति क्रिया मानानी गुण कर्मेषु वर्तते, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता इति मन्यते। वास्तव में सारे के सारे क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं और गुण आपस में वर्तते हैं। अहंकार से ग्रसित, अहंकार रूपी वेताल से ग्रसित अपने को कर्ता मानता है। हम लोग जब गहरी नींद में सोते हैं, बहुत गहरी, जिसको सुषुप्ति कहते हैं, गाढ़ निंद्रा, उसमें यह अहंकार लुप्त हो जाता है, रहता नहीं। पर हम रहते हैं, हम रहते हैं, अहंकार चला जाता है, हम रहते हैं। हमें ये बात बढ़िया मालूम दी है कि नींद से पहले भी मैं था तथा नींद के बाद में भी मैं हूं, और नींद में मेरे को कुछ पता नहीं था, इसका अनुभव तो होता है, पर नींद में मैं नहीं था, इसका अनुभव नहीं होता। इसका मतलब यह है कि नींद में मैं नहीं था और जागने पर मैं उत्पन्न हो गया, ऐसा हम नहीं मान सकते हैं। हमने शास्त्रों की कई बातें देखी है, सुनी है, संतों से भी बहुत सी सुनी है, पर ये जो दृष्टांत है किसी पुस्तक में आया हो याद नहीं है।
गाढ़ नींद में शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार आदि का भान नहीं था, ये तो आप कह सकते हैं, पर गाढ़ नींद में मैं नहीं था, ये आप नहीं कह सकते। अपनी सत्ता का अनुभव करने के लिए ये युक्ति बहुत बढ़िया है। संत कहते हैं इससे अच्छी युक्ति जीवन में, इससे अच्छी प्रैक्टिकल प्रायोगिक शिक्षा जीवन में नहीं मिल सकती। गाढ़ नींद में मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था, इसका हमें पता था। तात्पर्य यह है कि उस समय में भी हम थे, उस समय न क्रिया थी, न चिंतन था, न मनन था, न अहंकार था, न दर्श्य था, फिर भी हम थे। उस समय जैसे हम थे ऐसे ही हम जागृत अवस्था में भी है और सपन में भी है, पर दूसरों के साथ मिलके अपने को भूल जाते हैं। इसलिए इस सुसुप्ति का सहारा लेके अपने स्वरूप की स्मृति को हम जगाए कि जैसे हम उस समय थे ऐसे अब भी है। अभी बोलते, सुनते, बैठते, चलते भी ऐसे ही है, जैसे बहुत गहरी नींद में थे। हाँ, उस समय हम अकेले थे और अभी हमने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि का साथ ले रखा है, इनका चश्मा पहन रखा है। उस समय ये चश्मा हमने उतारा हुआ था, इस कारण हम और हमारे परमात्मा थे, भले हमें पता न हो पर हम थे। और अब हमने ये चश्मा पहन लिया तो हम और हमारे परमात्मा गायब हो गए और शरीर और जगत आ गया। ये बात बड़ी गहरी है और बहुत उपयोगी है। ऐसे नित्य निरंतर रहने वाले आपको आने जाने वाली वस्तुओं बेचारी क्या न्याल करेगी? जो आया है वो जाएगा ही, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा ही, उसमें नाराज या राज। तो शिष्य बोला कि महाराज मकान में कुत्ता आ गया, क्या करे? तो गुरुजी ने कहा भाई किवाड़ बंद कर दो, क्योंकि उसको यहां तो मिलेगा नहीं कुछ और दूसरी जगह जा सकेगा नहीं, अपने पास कुछ है नहीं तो खाएगा क्या, और मकान के भीतर बंद होने से दूसरों को तंग करेगा नहीं, अत किवाड़ बंद कर दो। इसी तरह संसार में जाते ही किवाड़ बंद हो जाता है। कुछ भी लेना चाहोगे तो किवाड़ बंद हो जाता है। संसार के पास कुछ है नहीं और भगवान के पास जाने देगा नहीं। तात्पर्य यह है कि जैसे कुत्ता कुछ खाने के लिए घर में गया तो वहां भी कुछ नहीं मिला और घर के भी भीतर बंद हो जाने से बेचारा बाहर भी नहीं जा सका, तो दोनों तरफ से रीता रह गया। ऐसे ही हम संसार में कुछ लेना चाहेंगे, लेने जाएंगे तो संसार में कुछ मिलेगा नहीं और परमात्मा की तरफ से विमुख हो जाएंगे, तो दोनों तरफ से रीते रह जाएंगे। हमें संसार से कुछ लेना ही नहीं, इस बात से हम निहाल हो जाएंगे। इस बात को काम में लाने का तरीका है सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति हो जाए तो क्या होगा? इससे हमारे में जो लेने की इच्छा है कि मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, वह मिट जाएगी। दूसरों का हित करने की, उनको सुख पहुंचाने की लगन लग जाएगी। तो भाई अपनी जो सुख लेने की इच्छा है, सुख लोलुपता है, सुख का राग है, वो अपने आप मिट जाएगा। सुख लेने की इच्छा सर्वथा मिटते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आप जहां है वहीं पूर्ण रूप से परमात्मा भी विद्यमान है, अंश रूप से अधूरे नहीं है। आपको जीवात्मा को भी अंश तब कहते हैं जब आप प्रकृति के अंश शरीर के साथ संबंध जोड़ते हो। प्रकृति के अंश के साथ संबंध न जोड़ो तो आप स्वयं भी परमात्मा का स्वरूप हो। संसार से कुछ भी नहीं पाना है और केवल संसार के हित के लिए ही करना है, स्वयं के लिए कुछ नहीं करना है। मन में जो करने की रुचि होती है उस करने की रुचि को मिटाने के लिए करना है, अथवा यूं समझे कि हमें जो करने की शक्ति मिली है उसका सदुपयोग करने के लिए करना है। क्योंकि जब तक मनुष्य के पास जो शक्तियां है उसका वो ठीक ढंग से सदुपयोग नहीं करेगा तो वो बंधन से मुक्त नहीं हो सकेगा। जैसे करने, जानने और मानने की शक्तियां है तो उनको तीनों को अपने अपने स्थान पे ठीक तरह से लगाना होगा। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल करने की शक्ति की चर्चा है
कि करने का वेग मिटा सकते नहीं, माने किए बिना रह नहीं सकते और करने से कुछ मिलता नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करें? बार बार वो ही करते हैं, मिलता कुछ नहीं, फिर भी करने चले जाते हैं। अनेक जन्म हो गए करते करते, मिला कुछ नहीं, फिर जन्म लेके फिर करने लगे। करने की शक्ति नष्ट हो जाती है, पर करने की आसक्ति, करने का वेग यूं का यूं बना रहता है, करने की कामना यूं की यूं बनी रहती है। इसलिए फिर समष्टि में विलीन होके फिर शक्ति लेके फिर जन्म लेके फिर करने लगते हैं। करने का अंत आता ही नहीं। करने में केवल प्रवृत्ति होती है, प्राप्ति कुछ नहीं होती। संसार का बस यही लक्षण है कि संसार की तरफ केवल प्रवृत्ति होती है, उससे प्राप्ति कुछ नहीं होती, परिणाम कुछ नहीं होता। और परमात्मा की ओर प्रवृत्ति नहीं होती, पर प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति होती है, प्रवृत्ति नहीं होती है। तो जिस प्रतीति की ओर प्रवृत्ति होती है उसकी प्राप्ति नहीं होती, और जिसकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती है उसकी प्राप्ति होती है। प्रतीति की ओर प्रवृत्ति होती है, परमात्मा की ओर कभी प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा हमसे दूर नहीं, हमसे अलग नहीं, हमारे से उनका भेद नहीं। जिसमें दूरी न हो, भेद न हो, भिन्नता न हो, वहां कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती। प्रवृत्ति वहीं होती है जहां दूरी हो, भेद हो, भिन्नता हो, अलगाव हो, वहां प्रवृत्ति होती। इसलिए भाई मेरे, जो प्रवृत्ति है, जो करना है, वो करने के वेग को मिटाने के लिए है, करने की शक्ति का सदुपयोग करने के लिए है, करने के राग की निवृत्ति के लिए है। ढंग से करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे तो करने का राग मिट जाएगा। अच्छी तरह से करना यही है कि करने के बदले में कुछ भी ले नहीं। किसी को पानी पिलाए तो पिला दिया, पर उसके बदले में ये नहीं कि मैंने पानी पिलाया, ये कहेंगे वाह वाह वाह। कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। केवल संसार से नहीं, भगवान से भी कुछ नहीं लेना, लेना किसी से नहीं, और है वो दे देना है। अगर इस तरह हम करें तो करने का अंत हो जाए। अनंत जन्मों से करते करते आए, कुछ नहीं मिला, अब इस ढंग से करेंगे तो करने का अंत हो जाएगा और अनंत सामर्थ्य, अनंत शक्ति, अनंत शांति प्राप्त हो जाएगी। ये है कर्म में कुशलता, ये है योगस्थ करो कर्माणि, योगस्थ होकर कर्म करने का तरीका। योग कर्म सुकौशलम। इस तरह आदमी योगस्थ होके अपने लिए कुछ न चाह के कर्म करे तो यही कर्मों की। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।